नमस्कार, आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत। पहले वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे 14 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। उसी के आगे के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। इसके सामने ही मैंने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं पहले। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिलेटेड टू कंटेंट कनेक्ट्स इंडियाज पास्ट विथ प्रेजेंट्स। TKDL related to digitalizations of Ayush literature, and NMC-ICT related to nutrients of talent. Okay. नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसका डेट आपको याद करना है। इसका 7 फरवरी 2003 और TKDL 2001, NMC-ICT 2009। इनके ईयर आप एक अलग से, मैंने कल भी कहा था आपको, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें ईयर्स हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। National Mission for Manuscripts is an autonomous organization under Ministry of Culture, Government of India. National Mission for Manuscripts किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के। Establishment to survey, locate and conserve Indian manuscripts with an aim to create national resources base for manuscripts for enhancing their एक्सेस, अवेयरनेस एंड यूज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। एजुकेशनल पर्पज़ से इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना की गई है। इसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स के सर्वे, इसका लोकेशन ऑन कंजर्व इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इससे रिलेटेड है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। द मिशन वॉज इनिशिएटेड इन फरवरी 2003 by the Ministry of Tourism and Culture, Government of India and Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA। कई बार इनकी फुल फॉर्म्स हैं, वो भी आपसे पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में। IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। द नोडल एजेंसी, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? IGNCA is the nodal agency for the executions of these projects. It creates bibliographic database of Indian manuscripts and is involved in the conservation and preservation the manuscripts. ये bibliographic जो database हैं इंडियन manuscripts के, उनको create करते हैं। इनका conservations और preservation मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, इससे रिलेटेड है। नोडल एजेंसी कौन सी है? IGNCA। इसका फॉर्मेशन है 7 फरवरी 2003, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। फॉर्मेशन 7 फरवरी 2003, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर अपना आता है TKDL फुल फॉर्म ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज़ एन इंडियन डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज स्पेशली अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉर्मुलेशन यूज्ड इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है। TKDL रिलेटेड टू medicinal plants and formulations used in Indian systems of medicine, set up in 2001। इनको सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिन्हें आपको नोट करना है। TKDL फुल फॉर्म ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, सेटअप 2001 एज ए कोलैबोरेशन। किसके कोलैबोरेशन है? बिटवीन द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया। ठीक है। फिर है
EICT, National Mission on Education through Information and Communication Technology, has been envisaged to leverage the potential of ICT in teaching and learning process for the benefit of all the learners in higher education institutions in any time, anywhere. NMEICT full form National Mission on Education through Information and Communication Technology. In any time, anywhere mode. The mission launched in 2009. कब है मिशन, कब लॉन्च हुआ है? 2009. is a landmark initiative of the Ministry of Human Resources Development, Government of India, with the objective of providing quality educational content to all the eligible and willing learner in India. Okay. नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये इनकी आपको फुल फॉर्म आपको नोट डाउन करनी है. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप 2001. फिर है अपना नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसका है अपना 7 फरवरी 2003 फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. And TKDL is related to digitalization of आयुष लिटरेचर. ठीक है. आयुष लिटरेचर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. ठीक है. इसका है आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. ओके. सबको एक नोट डाउन करते जाइए आप. सेकंड क्वेश्चन है अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया, इसका जो ईयर है 2005. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया, इसका 2000. कॉपीराइट एक्ट है 1957. डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट US, इसका है 1998. ठीक है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया 2005. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया 2000. कॉपीराइट एक्ट 1957. डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है 1998. फिर हम बात करते हैं DMCA रिलेटेड टू डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑन. ये कब है? 12 अक्टूबर 1998. कांग्रेस पास्ड द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट. द लॉ बिकेम इफेक्टिव इन अक्टूबर 2000 एंड इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेट इनटू द कॉपीराइट. ओके. क्या याद रखना है अपने को? 12 अक्टूबर 1998. इफेक्टिव कब हुआ है? अक्टूबर 2000. Digital Millennium Copyright Act is a 1998 United States copyright law that implements two 1996 treaties of the World Intellectual Property Organization WIPO. World Intellectual Property Organization. DMCA Digital Millennium Copyright Act, डेट है 12 अक्टूबर 1998, इफेक्टिव अक्टूबर 2000. ओके. फिर है अपना कॉपीराइट एक्ट. द कॉपीराइट एक्ट 1957 एज अमेंडेड गवर्नर्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉपीराइट लॉ इन इंडिया. Related to the subject of copyright law in India, the act is applicable from 21st January 1958. कब एप्लीकेबल हुआ ये कॉपीराइट एक्ट? 21st January 1958. The history of copyright law in India can be traced back to its colonial era under the British Empire. The Copyright Act 1957 was the first post-independence copyright legislation in India, and the law has been amended 6 times since 1957. ये 6 बार इसका अमेंडमेंट हुआ है. The most recent amendment was in the year 2012 through the Copyright Amendment Act 2012. हमें क्या याद रखना है? कॉपीराइट एक्ट 1957, इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2012. ओके. एप्लीकेबल कब हुआ है? 21st January 1958. India is a member of most of the important international convention governing the area of copyright law, including the Berne Convention of 1886 as modified at Paris in 1971.
ठीक है, कॉपीराइट नोट डाउन करते जाइए। बर्न कन्वेंशन 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1951, रोम कन्वेंशन 1961 एंड द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS। Initially, India was not a member of the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performance and Phonograms Treaty। ठीक है, फुल फॉर्म सबकी लिखते जाइएगा आप। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली एंटर्ड द ट्रीटी इन 2012। ओके, कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंडमेंट इसका एप्लीकेबल है 21 जनवरी 1958, लेटेस्ट अमेंडमेंट है अपना 2012। ओके, ये आपको नोट डाउन करना है। बर्न कन्वेंशन 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1951, रोम कन्वेंशन ऑफ 1961 एट द एग्रीमेंट ऑफ ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। फुल फॉर्म सबकी नोट डाउन करते चलिए। फिर IT एक्ट इज़ आल्सो नाउन। IT एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो द IT एक्ट प्रोवाइड्स वेज टू डील विथ साइबर क्राइम्स। ठीक है, साइबर क्राइम्स, इट्स आल्सो नाउन एज साइबर लॉ। IT एक्ट इज आल्सो नाउन साइबर लॉ। व्हाट इज़ द फर्स्ट साइबर लॉ? IT Act 2000, the first cyber law in India and enacted by the Parliament on 9 June 2000। ठीक है, IT Act ये कब हुआ? 9 जून 2000। ठीक है, फर्स्ट साइबर लॉ इन इंडिया IT Act। IT Act बेस्ड ऑन, IT Act किस पे बेस्ड है? IT Act मेनली बेस्ड ऑन द UNCITRAL मॉडल लॉ। ठीक है, फुल फॉर्म बार बार कह रही हूँ, इनकी फुल फॉर्म से एक कॉपी बना लीजिए, नोट डाउन करते जाइए, बार बार रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ओके, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये किस पे बेस्ड है? UNCITRAL मॉडल लॉ। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म वर्ड कहाँ से लिया गया है? प्लेगरिज्म वर्ड, the word plagiarism originates from the Latin word plagiarius, means kidnapper in the 17th century। ओके, साहित्यिक चोरी। प्लेगरिज्म कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड है प्लेगरिज, प्लेगरियस। ठीक है, फिर है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ऑफ वर्क ऑन इंडिया और लैंग्वेज विथ आउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द ऑथर एंड सोर्स अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। पूरा एक डेफिनेशन दे दिया जाता है कि ये डेफिनेशन है किससे रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके। ये आपकी है मैरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी। साहित्यिक चोरी दूसरों के विचारों या शब्दों को अपने स्वयं के रूप में या स्रोत को श्रेय दिए बिना दूसरे के उत्पादन का उपयोग करने से है। ये डेफिनेशन है मैरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी। फिर है व्हाट अबाउट एंटी प्लेगरिज्म टूल्स। कौन कौन से हम कोई भी हम पेपर बनाते हैं या हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हम प्लेगरिज्म उसमें चेक करने के लिए टूल्स या सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें ओपन सोर्स जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं वो है वाइपर, ड्यूपिल चेकर, प्लेगरिज्म चेकर एंड क्यूटेक्स्ट। ठीक है, ओपन सोर्स हैं ये। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 उसमें दे दिए जाएंगे आपको कि इनमें से कौन कौन से ओपन सोर्स हैं या इनमें से कौन कौन से आपके कमर्शियल प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, ओपन सोर्स है वाइपर, ड्यूपिल चेकर, प्लेगरिज्म चेकर, क्यूटेक्स्ट। फिर है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में आता है टर्निटिन, आइडेंटिकैट एंड उरकुंड। ओके, इन्फ्लिमनेट प्रोवाइडेड टू
anti-plagiarism software during 2014 and 2015 to 100 universities, Identicat and Turnitin. ओके, कमर्शियल प्रोडक्ट्स में आता है टर्निटिन, आइडेंटिकेट एंड उर्कुंड। फिर है NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़। आपको डिटेल में बताया मैंने नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ के बारे में कि कब लॉन्च किया गया। लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2014। NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2000 उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? प्रणब मुखर्जी। द स्कीम वॉज अप्रूव्ड ऑन 28 नवंबर 2013 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी लॉन्च्ड द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एट राष्ट्रपति भवन ऑन फरवरी 2, 2014। ओके, फिर है इनिशिएटिव बाय NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। किसके द्वारा इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनिशिएटिव है। रिकमेंडेड बाय NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज किसके रिकमेंडेशन से बनी है? नेशनल नॉलेज कमीशन। द नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कंस्टिट्यूट इन 2005 to prepare a blueprint for reform of knowledge-related institutions and infrastructures which would enable India to meet the challenges of the future. National Knowledge Commission gave 10 recommendations on libraries in its 2011 reports. 2011 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी NKC के द्वारा, उसमें 10 रिकमेंडेशन दी गई थी। Based on these recommendations, Government of India started the National Mission on Libraries under the Ministry of Cultural. Okay. फिर है चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सिस्टम, फॉस्टर रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। द मिशन एम्स टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ सेलेक्टेड लाइब्रेरीज एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी इन 35 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंड 35 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टू बी आइडेंटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 6 लाइब्रेरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। फर्दर 629 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज अक्रॉस द स्टेट्स would be provided network connectivity. Okay. The chief objectives of NML, National Mission on Libraries, are to create a world-class library system, foster reading habits, facilitate to research work, and provided information to people in a timely and convenient manner, which is also universal and equitable. ठीक है। नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप मैनेजरियल स्किल्स। अब है नोडल एजेंसी ऑफ NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। कोलकाता बेस्ड राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NML। 10th member body headed by Professor Deepak Pental, former Vice Chancellor of Delhi University। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ की जो नोडल एजेंसी है वो है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। अब है व्हाट इज़ NKC। NKC क्या है? National Knowledge Commission. National Knowledge Commission was a high-level advisory body to the Prime Minister of India. Advice was related with policy of education, research institutes, and about reformation of knowledge economy. Okay, NKC, National Knowledge Commission क्या है? ये हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और रिलेटेड विद द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड अबाउट रिफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज
इकोनॉमी। एनकेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय, एनकेसी कब बना? एनकेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन 13 जून 2005। एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना है? 13 जून 2005 एंड गिवन ए टाइम फ्रेम ऑफ 3 years from 2 October 2005 to 2 October 2008 to achieve its objectives. ओके, एनकेसी क्या याद रखना है? नेशनल नॉलेज कमीशन हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब बनी है ये? 13 जून 2005 में। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ NML। NML नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म देखना है आपको। क्रिएशन नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेटिंग अप ऑफ NML मॉडल लाइब्रेरीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। ओके, एनकेसी किसके द्वारा बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। डेट आपको बता दी है। एनकेसी कब हुआ है स्थापना? 13 जून 2005। एनकेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन 13 जून 2005। Who was the chairman of NKC in 2005? मिस्टर सैम पिट्रोदा, ये इनके चेयरमैन रहे हुए हैं, और डॉक्टर PM भार्गव हैं वो वाइस चेयरमैन। ओके, चेयरमैन कौन थे? मिस्टर सैम पिट्रोदा एंड वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर PM भार्गव। हाउ मैनी रिकमेंडेशन वर सबमिटेड बाय एनकेसी? एनकेसी के द्वारा, नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा कितनी रिकमेंडेशंस थी? 327 फोकस पॉइंट। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है कितनी रिकमेंडेशंस हैं? 300 रिकमेंडेशंस एंड 27 फोकस पॉइंट। वेबसाइट वॉज एनकेसी वॉज लॉन्च्ड इन, एनकेसी की जो वेबसाइट थी वो 2006 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। व्हाट आर द 5 मेन फोकस एरिया ऑफ एनकेसी? एनकेसी के जो 5 मेन फोकस एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? एक्सेस, कॉन्सेप्ट, creation, application and services. Okay, access, concept, creation, application and services. Access, easy access to knowledge. Concepts, all level and forms of education. Creation, effective creation of knowledge. Application of knowledge system. Services like e-governance. Okay, फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनकेसी। एनकेसी के जो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? नेशनल नॉलेज कमीशन, क्रिएशन, एप्लीकेशन, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। ओके, ये आपके एनकेसी, NML, IT और प्लेगरिज्म, इनके जो क्वेश्चंस हैं ये मैं लेके आई हूँ। ये अपन ने आज कंप्लीट किया है टॉपिक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़। इसका जो स्कीम है कब अप्रूव्ड हुई है? 28 नवंबर 2013 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एट राष्ट्रपति भवन फरवरी 2014। ओके, एनकेसी कितनी रिकमेंडेशन दी गई थी? 10 रिकमेंडेशन और NML का रिकमेंडेशन एनकेसी के द्वारा दिया गया है। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। नोडल एजेंसी कौन सी है NML की? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। ओके, इसमें NML में 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं। वर्किंग ग्रुप्स इनके जो हेड थे श्री BS बासवान, ARD प्रसाद, डॉक्टर HK कौल, डॉक्टर शुभम अरुणाचलम। सिक्स लाइब्रेरीज NML के अंडर में थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल आर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी रामपुर राजा लाइब्रेरी UP, और ये सरस्वती महल लाइब्रेरी तमिलनाडु। ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक सब समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।